हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले द अर्थ एंड द कैटिकुलर्स। इसमें हम एक मैप देखने वाले हैं। इस मैप में हम काफी कुछ देखने वाले, सीखने वाले। इस मैप के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर बताने मुझे कमेंट में। क्वेश्चन है, विच प्लेस आर शोवन ऑन द मैप। ये मैप में आपको कौन से प्लेस दिख रहे हैं, इनके नाम आपको बताने हैं। बहुत सारे प्लेस है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द ताजमहल लोकेट। तो ताजमहल कौन सी सिटी में आती है आपको बताना है। सारे आंसर आपको करने बताने हैं। इन विच कंटिन्यूड इन द ताजमहल लोकेट। ताजमहल कौन सी दिशा में लोकेट कर रहा है, दिख रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सॉरी फोर्थ, इन विच डायरेक्शन इज द ताजमहल लोकेट फॉर द ग्राम इन एसटी पेट्सबर्ग। जो पेट्सबर्ग है उसके यहाँ से आगरा का डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको बताना है। और भी पूछे गए, काटिया इन कैम्बरी फॉर मिचिको इन टोक्यो एंड मीनाक्षी इन पोर्ट ब्लेयर। इनके यहाँ से कितनी दूरी होगी ताजमहल आगरा तक जाने की। तो ये सब आपको कैलकुलेट करके बताना है। सो गाइस, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूरी ज्योग्राफी बुक में मिलेंगे, तो हम इसके लिए रेडी रहेंगे। आगे हमें बहुत कुछ देखना है। अगला क्वेश्चन, शहीद इन आगरा इज स्पीकिंग द डायरेक्शन इन विच ऑफ द डोर लीव्स, हाउ विल ही एक्सप्रेस देम। आपको बताना है कि वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपनी जगह से, उनके यहाँ से कितनी दूरी होगी। इन what डायरेक्शन विल नतिलिया इन रोम एंड अर्निका इन लीमा says the other children live, will their answer be the same। अगर यही सवाल उनसे पूछा गया, नतलिया रोम में रहती है और इंद्राइका लीमा से रहती है, तो वो क्या बताएंगे। तो उसके बारे में हमको पूछना है कि उनके डायरेक्शन, उनके डिस्टेंस सेम होंगे या अलग अलग होंगे, ये आपसे वो लोग पूछ रहे हैं। तो आगे हम लोग काफी कुछ देखने वाले हैं। ये आंसर काफी इम्पोर्टेंट है, आपकी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करता है। तो ये सब आपने आंसर कमेंट कर दिए। अब अगला आगे देखते हैं। Ram, Kathia, Michiko, Nasilia, Meenakshi, Shahid and Indraik have answered the above question are different using direction and subdirection। तो ये बच्चों ने आंसर बताया अपने यहाँ से लेकर आगरा तक के डिस्टेंस, उन सबके स्टेट अलग अलग है और दूरी भी अलग अलग है। तो उन्हें डायरेक्शन और सब डायरेक्शन की सहायता से ये किया। द ताजमहल इज लोकेटेड एट द सेम प्लेस एंड दैट इज आगरा। जो ताजमहल है वो एक ही प्लेस से दिख रहा है, जो कि प्लेस का नाम है आगरा। However, when each one of the children told the direction from their respective place, अगर उनमें से कोई बच्चा अपनी जगह से लेकर आगरा तक बताता है तो उसका आंसर सही होगा या नहीं, हम देखते हैं अभी। Their answer were different. This means that the use of the direction along does a place। उसका मतलब ये होता है कि वो उसका आंसर गलत है, उसका डायरेक्शन गलत है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बता रहा है। हमें सारी जगह से एक ही आंसर चाहिए। That is why it become necessary to find a new system to state the place's location of a place on the earth। Let us see what it is। तो इसीलिए बनाया गया। हम ऐसे नहीं पता कर सकते ना कि यहाँ से वहां तक की दूरी कितनी होगी। हमें दूरी नहीं पता होगी तो एरोप्लेन में कैसे जाएंगे। ट्रेन से यहाँ से अगर आपको अपने गाँव जाना होगा तो आप कैसे पता चलोगे आपको कि उसकी दूरी कितनी है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ बनाया गया आगे। ये अगला डायग्राम है 1.2 अर्थ साइज। ये अर्थ की साइज आपको बता रही है। फिगर 1.2 शो द लेजेंड ऑफ द अर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। तो ये जो है ये सारी डायरेक्शन बता रही है। दिस विल गिव यू सम आइडिया अबाउट द साइज ऑफ द अर्थ। इन्होंने साइज भी दिया है, किलोमीटर के हिसाब से उन्होंने दिया है। एक एक्सिस पर कितनी उसकी है किलोमीटर, और वाई एक्सिस भी कितनी है। एक एक्सिस पर ज्यादा है वाई के मुकाबले। तो आपको ये भी याद रखना है कि उनकी दूरी कितनी किलोमीटर की है। आप ये नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। आगे बढ़ते हम लोग। Oceans, waters, uneven natures of the land, forest, inhabitants, island of the different size and building make it
impossible to actually draw such line of the earth. हमारे अर्थ पर काफी सारी चीजें है, फॉरेस्ट है, आइसलैंड है, लैंड है, नेचर के लैंड है, उनकी साइज काफी अलग है और बड़ी है, तो हम वो नहीं कर सकते, उन्हें मेजर नहीं कर सकते, तो उनकी ड्राइंग नहीं निकाल सकते, इसलिए उन्होंने बस ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाला है, तो इस हिसाब से उन्होंने निकाला है। तो in the order of to overcome this difficulty, geographer developed a minute model of the earth in form of a globe. तो जो हमारे जोग्राफर्स हैं उन्होंने डेवलप किया मिनिएचर मॉडल्स, जो कि अर्थ के ऊपर है ग्लोब से, उसे ग्लोब कहते हैं ये। दिस कैन बी यूजेस टू डिटरमाइन लोकेशन ऑन द अर्थ, ये डिटरमाइन करता है लोकेशन को अर्थ के ऊपर। ऑन कैन एक्चुअली ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्लोब थ्रो नॉट ऑन द अर्थ। तो ये जो लाइन है हम ये अर्थ के ऊपर से ड्रॉ कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की मदद से। दस दे आर इमेजिन लाइन ऑन द अर्थ, ये हमारी इमेजिन लाइन है। तो ये आप देख सकते हो कि जो जोग्राफर्स है उन्होंने कितनी मेहनत करके इसको बनाया है। और ये अगला है हमारा एंगुलर डिस्टेंस, ये उसका डायग्राम है, आप अच्छे से देख लीजिए। डायग्राम में आपको काफी कुछ दिखेगा। The location of any place on the earth is determined with reference of the center of the earth. जो लोकेशन है प्लेस के ऊपर, प्लेस अर्थ के, उसे हम डेटावाइज करेंगे अर्थ के सेंटर से लेकर उसके लेफ्ट साइड तक। इन ऑर्डर टू डू इट, हमें ऑर्डर मिल गया वो करने का। देखिए आप सेंटर से लेकर साइड में दिख रहा होगा आपको। We consider a straight line joining the point to the surface at the center of the earth. तो हमने एक लाइन बनाई सरफेस से लेकर सेंटर तक अर्थ के। ये आपको दिख रहा होगा कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा होगा। सॉरी गाइस, वो गलती से हो गया। एट द सेंटर इट्स मेक एन एंगल विद द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। ये जो सेंटर है ये प्लेन बनाता है इक्वेटर का, आपको दिख रहा है वह। दिस मेजर ऑफ द एंगल यूजेस इन डिटरमाइन द लोकेशन। ये जो एंगल है वो डिटरमाइन कर रहा है लोकेशन को। For example, in figure 1.3, the measure of the angle XMA is 30. That is, its angular distance from the equator is 30 degree. Look at the figure and tell me angular distance of y-axis from the equator. इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है 1.3 फिगर में। एक एंगल को बताया XMV is 30, दूसरा इक्वेटर 30 डिग्री। उन्होंने डिस्टेंस भी बताया, डिस्टेंस मेजर कैसे करते हैं वो भी बताया, और आपको बताना है कि वाई एक्सिस में कैसे। हम आगे देखेंगे अभी फिगर 1.3 शो एंगुलर प्लेन। जो फिगर 1.3 उसको एंगुलर प्लेन के सारे बताना है आपको, क्यों है उसका एंगुलर प्लेन कैसा होगा। ये कुछ दिया है यहाँ पे, ये आपको अच्छे से देखना है, उसे समझना है। इट पासेस थ्रू इट्स पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। वो जो जब पास करता है एक्स एक्सिस से तो वो थ्रू इक्वेटर बन जाता है, पैरेलल थ्रू इक्वेटर। ऑब्जर्व 1.3 एंड सी हाउ इट्स मीट्स टू द सरफेस। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे मीट कर रहा है सरफेस से। नोट दैट इट फॉर्म अ सर्कल ऑफ द सरफेस। ये आपको नोट करना है कि वो जो सर्कल है वो सरफेस से होकर जा रहा है। ये एंगल आपको दिख रहा होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री से, ये आपको नोट करके रखना है। ये इन्होंने अलग अलग एंगल बनाए ताकि आप समझ सको। एनी पॉइंट ऑफ दिस सर्कल एंड द इक्वेटर प्लेन फ्रॉम एन एंगल ऑफ द 30 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो भी पॉइंट है सर्कल से लेकर इक्वेटर प्लेन तक वो सब 30 डिग्री के है। हम मेजर करेंगे तो वही मिलेगा हमें। ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, एंगुलर डिस्टेंस। तो ये एंगल आपको अच्छे से देखना है।
इसको समझना है और इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बार देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आगे देखेंगे हम लोग ये 1.4, तो इसको अच्छे से देखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, पर वो मैं पूछूंगी नहीं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, वो काम के नहीं है। ये देखना है आपको कि V और जो V1 और V2 है वो अपोजिट साइड में ऊपर एक दूसरे से अटैच है। वो एक्स एक्सिस की वजह से है। बीच में आपको एक्स दिख रहा होगा, उसकी वजह से वो लोग अटैच है एक दूसरे से कारण। ये भी डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। अब नॉर्थ साउथ दोनों अलग है, तो इसमें काफी कुछ है आपको देखने को। इसको हम कहेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। You must have realized that the ellipse drawn by you joining the 20 points is larger than the ellipse that joined 60 points. ये आपको रियलाइज होगा कि जो ellipse ड्राइंग है वो हमने 20 डिग्री से ज्वाइन किया था, तो उससे बड़ा हो सकता है 60 डिग्री। However, distance xk1 and xp2 are the same. तो ये दोनों सेम होंगे, जैसे कि v2 और v1 सेम है। This is because we are dislining with a sphere. ये इसलिए हो क्योंकि वो एक स्पेयर के कारण डिसलाइन हुआ। Note that through this line appear to be expressed in the diagram. आपको ये लाइन नोट करके रखनी पड़ेगी कि वहाँ पे कैसे उन्होंने अपीयर किया एक्सप्रेस को। ऑन द बाय गोवल बाय द सर्कल के ऊपर उन्होंने ये सब किया। द सर्कल डस क्रिएट एट सम एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ एंगुलर डिस्टेंस क्रिएट किए थे, अब देख सकते हो। ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ पैरेलल ऑन द अनदर, एक जगह से पैरेलल को दूसरी जगह से कैसे ले जा सकते हैं, ये आप डायग्राम से देख सकते हो, डायग्राम से। एंड दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। इनको ही हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ पैरेलल्स आर एंगुलर मेजर एक्सप्रेस इन द डिग्री। ये जो इनकी वैल्यू होती है इन्हें हम डिग्री में मेजर करते हैं। द डिग्री ऑफ द पैरेलल्स आर द मेजर्ड फ्रॉम, ये जो डिग्री होती है पैरेलल्स की उसे हम अलग तरह से मेजर करते हैं। तो ये जो पैरेलल्स लैटिट्यूड है इसको हम अलग तरीके से देखेंगे, इसका अलग अलग तरीके से डिग्री होगा। इसमें काफी सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और काफी सारे बातें। और जो 3D इमेज दी है उन्होंने यहाँ पर अभी 1.5 की। द इक्वेटर एज शोन इन 1.5, दैट इज वाई द इक्वेटर, ये जो आपको दिख रहा है 3D में जिसमें इन्होंने बताया गया है कि इक्वेटर प्लान कैसे होता है। ये जो आप इमेजिन करो कि एक केक है, उसमें से एक पार्ट कट किया हुआ है, तो उसी तरह से उसके अंदर क्या क्या चीज आती है। केक में आपको क्या क्या चीज मिलती है आप मुझे बताओ। स्ट्रॉबेरी, केक्स, क्रीम्स, वो सब मिलता है ना उसमें, उसी तरह से इसमें वो बताया गया है। अब ये डिग्री देख सकते हो यहाँ पे 0 से लेकर 90 तक रुका हुआ है, फिर 90 से लेकर 0 तक वो आया है, इसे हम लोग पैरेलल्स कहते हैं। तो इसमें काफी कुछ है, एक्सीलर, एंगल, इक्वेटर, बहुत कुछ आपको कंसिडर करना है। कि ये बात याद रखनी कि ये जो है एंगल वो 0 से ही स्टार्ट होता है। आपने देखा दोनों साइड 0 ही है। इट इज अ लार्जर पैरेलल एंड आल्सो ग्रेटर सर्कल, ये जो काफी लार्जर है और एक काफी ग्रेट सर्कल भी बना हुआ है। द एंगल डिस्टेंस ऑफ द अदर पैरेलल्स टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ गोes on increase away from the equator। ये जो अलग है दोनों, ये अपोजिट साइड से है। आप देख सकते हो कि एक नॉर्थ में एक साउथ में है, ये दोनों एक दूसरे को जोड़कर रखते हुए। तो इसमें काफी कुछ उन्हें फाइंड करना होता है। हमारे जो जोग्राफर्स है उन्होंने काफी कुछ फाइंड किया है इसमें आपको कुछ ज्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन किया 3D इमेज में। अभी यहाँ पे कुछ अलग देखेंगे। द इक्वेटर बाइसेक्टर ऑफ द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड द साउथ पार्ट्स, ये जो इक्वेटर है बाइसेक्टर का वो नॉर्थ और साउथ पार्ट से होता है।
तो एक साउथ से एक नॉर्थ पार्ट से। द वन ऑफ द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ एक्सप्रेस, विल द वन ऑफ अ पार्ट ऑफ साउथ इज कॉल्ड साउथ हेमिस्फेयर्स। नॉर्थ और साउथ को हम बोलेंगे नॉर्थन हेमिस्फेयर्स और साउथ को बोलेंगे साउथर्न हेमिस्फेयर्स। ये दोनों अलग अलग नाम हैं इनके फुल फॉर्म में है। टूवर्ड द नॉर्थ एंड द साउथ इक्वेटर पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। ये जो नॉर्थ और साउथ का इक्वेटर है वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रोग्रेसिवली बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो एक दूसरे से छोटे छोटे होते जा रहे हैं। ऑन द ग्लोब एंड ऑल्सो द अर्थ, ग्लोब और अर्थ के ऊपर। एट द नॉर्थ एंड द साउथ एंड द अर्थ एक्सेस दे अपीयर्स। अब ये देख सकते हो कि ये छोटे छोटे होते जा रहे हैं। येलो पार्ट आप देखिए अच्छे से, ये दोनों ना एक एक्सिस पर होते हैं। दे अपीयर एज पॉइंट, वो पॉइंट्स के सारे उनके अपीयर्स होते हैं। दिस आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल्स रिस्पेक्टली। उन्हें हम लोग बोलेंगे रिस्पेक्टली शॉर्ट फॉर्म में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर का शॉर्ट फॉर्म होगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अगर आप कभी भी देखोगे ऐसा मैप तो आप कहोगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। While mentioning the value of parallels, it is necessary to mention whether it is the northern and southern hemisphere. अब कभी भी पैरेलल्स को मेंशन करोगे या देखोगे तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी कि नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर रहते हैं। द पैरेलल फ्रॉम द नॉर्थन हेमिस्फीयर आर रिफर्ड एज द 5 northern, 15 degrees northern, 30 degree northern and 15 degree northern. Where the parallels from the southern hemisphere are referred to as 5 degree south, 15 degree south and 30 degree south, 50 degree south. तो आपको ये बताना है, याद रखना है कि नॉर्थन है जो 15 डिग्री से स्टार्ट होता है 50 डिग्री पर रुकता है और साउथर्न है जो 50 डिग्री से स्टार्ट होकर 50 डिग्री पर ही रुकता है। बीच में इनकी 2 है डिस्टेंस। तो ये आप अच्छे से देखिए, इसे समझिए। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। ये आप मैप अच्छे से देख लीजिए, मैप नहीं मतलब ये 3D इमेज, उसे अच्छे से समझ लीजिए। अब हम आगे आते हैं 1.6 अर्थ एंगल मेजरमेंट्स। ये एंगल है उसका और इसको हम मेजर करेंगे। तो ये हम पहले देख लेंगे 3D इमेज को। यहाँ पे देखो वही एग्जांपल है केक की, उसको कट कर रहे हो तो बीच में का पार्ट बचता है। तो जो ऑरेंज वाला पार्ट है उसमें जो लॉन्गिट्यूड है वो 30 डिग्री का है और लॉन्गिट्यूडिनेट है वो 90 डिग्री का है। तो उसमें इतना ये जो फ़र्क है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का दोनों का अलग अलग मतलब होता है। लैटिट्यूड मतलब छोटा और लॉन्गिट्यूड मतलब बड़ा। और स्किन कलर देखो 90 डिग्री का है और उसका लॉन्गिट्यूड काफ़ी बड़ा है। येलो कलर देखो आप, अर्थ सेंटर बीचों बीच आता है उसके और 0 प्राइम मेरिडियन। इसके बाजू में भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि कैरियो 30% ईस्ट लॉन्गिट्यूड, हैरेर डरबन 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, कैरियो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिन, इक्वेटर प्लेन 20 डिग्री साउथ प्लेन। तो इसमें काफ़ी कुछ याद रखने का है। जो आपको रेड लाइन दिख रही है वो इक्वेटर है और सबसे ऊपर आता है हमारा 90 डिग्री नॉर्थ पोल। तो ये अच्छे से देख लो, इसे मेजर करो। अब इसके बाद हम नीचे देखेंगे। ओके बाय गाइस, इसके आएगा हम अगले लेक्चर में देखेंगे।